जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाई के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। और जिन बहन भाइयों ने मेरी वीडियो देखने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट ही तो है जिसकी वजह से मुझे इतनी सारी उम्मीदें हैं। और कल मेरे एक वीडियो डाली थी तो शायद बहन ही थी, वो मुझे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, तो उन्होंने बोला था कि मेरे जो लिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा फटे हुए हैं, ब्लड निकल रहा है उसमें से दिख रहा था। तो ये मेरे रहते हैं क्योंकि मेरी खुद की जो तबीयत है ना वो बहुत अब 5-6 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब है और भी 2 दिन से और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ये तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मेरे ये ऐसे फटे हुए से रहते हैं, इनमें से ब्लड सा भी आता है। दूसरा मैं कुछ केयर भी कम करती हूँ अपने, बस ऐसे ही है, खुद की केयर नहीं कर पाती हूँ मैं, करने का मन नहीं होता है कुछ, तो ऐसे ही समझ लो। तो आज ना मैंने अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी मेहनत की है। अपने बच्चों के लिए आज मैंने कुछ बनाया है, एक ड्रेस बनाई है मैंने अपनी बेटी के लिए, तो मैं आज आप सबको दिखाना चाहती हूँ। ड्रेस वैसे तो कुछ नहीं है, मैंने मेरे ही एक पुरानी ड्रेस थी उसी में से कट करके बनाया है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है उसको देख देख के। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे करके बनाया है, अपने ही सूट में से कट करके उसके लिए ड्रेस बना दी है, तो उसी से बहुत ज़्यादा खुश हो रही है वो। तो ये वाली ड्रेस है जो मैंने इसके लिए बनाई है, ये पहले मेरा ही एक सूट था तो उसमें से कट करके ये मैंने इसके लिए ड्रेस बना दी है। तो ये कैसी लगी आप सबको? अब मैं इसको पहना के भी दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है मेरी लड़की। इंतज़ार में खड़ी हुई है, पहले से ही देख रही है कि मैं इसको पहनूंगी, क्योंकि इसको पहन बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि मैं इसको कब पहनूंगी। तो ये ड्रेस मैंने इसके लिए बनाई है, आप बताना कमेंट करके कि कैसी लग रही है। ये तो बहुत खुश हो रही है। और दिखा दो, ऐसे घूम के दिखा दो, तो मेरी मम्मा ने ऐसे बनाई है। दिखाओ जल्दी से घूम के ऐसे, ये तो हाँ, तो ये ड्रेस मैंने आज इसके लिए बनाई है। ये पहले मेरी ये पुरानी ड्रेस थी तो उसी में से कट करके इसके लिए मैंने बना दी है। ये थोड़ा सा इसमें से ऐसे ये कपड़ा भी बच गया है, ये मैंने ऐसे कट करके बनाया है। और भी था जो मैंने फेंक दिया है, ये थोड़ा सा कपड़ा बच गया है क्योंकि मेरा तो बड़ा सूट था, उसी में से कट करके बना दी है। तो आज ये बहुत ज़्यादा खुश है। और भी बहुत कुछ अभी मैं आपको दिखाऊँगी। ये मम्मी का ब्लाउज़ है जिसकी बाजू टेलर ने बिगाड़ दी थी, बहुत छोटी कर दी थी, तो मैं उसे ठीक कर रही हूँ क्योंकि मम्मी इतनी छोटी बाजू पहनती नहीं थी। और मेरा भी टाइम पास नहीं होता है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो आपको सबको पता ही है कि वो हॉस्पिटल में हैं, तो मैं भी कोई ना कोई काम ढूंढती रहती हूँ कि क्या करूँ जिससे कि मेरा भी टाइम कट जाए। जब हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं तो यहाँ भी कोई काम नहीं होता है, क्योंकि जो भी काम है सारा का सारा उन्हीं का है, तो मेरा भी टाइम नहीं कटता है उनके बिना। वहाँ रहती हूँ तो वहाँ रह के बेटी की टेंशन रहती है, और यहाँ पे होती हूँ तो भी मेरा दिमाग अपने हस्बैंड में ही पड़ा रहता है। तो मैं भी कुछ ना कुछ ऐसे देखती रहती हूँ। कुछ नहीं तो आज बेटी के लिए भी मैंने एक ड्रेस बनाई दी थी, अभी आपको मैंने दिखाई थी। और जब बेटी की ड्रेस बन गई तो फिर ये समय बच ही रहा था तो मम्मी का ही ब्लाउज़ लेके बैठ गई। मम्मी बता रही थी मुझसे कि मेरा ब्लाउज़ बिगाड़ दिया है, तो मैंने बोल दिया कि मुझे दे दो, मैं ही ठीक कर दूँगी उसके लिए। फिर मैंने ब्लाउज़ का कपड़ा तो था नहीं, तो मैंने मम्मी की साड़ी में से ही कट किया तो थोड़ा सा कपड़ा, जब बाजू में जाके मैंने जोड़ा है और उसको ठीक किया वो ये देखो इधर मम्मी बना रही है खाना। मम्मी ने खाना बना लिया है, शाम का खाना है, ये शाम का खाना बना रही है मम्मी। मम्मी ही बनाती हैं ज़्यादातर जो भी काम है। अब मम्मी आ गई हैं तो मम्मी कर लेती हैं सब कुछ, मैं तो नहीं करती हूँ। अब मम्मी मुझे करने ही नहीं देती हैं, तो मम्मी करती हैं सारा का सारा जो भी काम है यहाँ पे। और उधर देखो मेरे बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा कुछ दिखाती हूँ कि मेरा बेटा है ना थोड़ा हनुमान चालीसा बोलता है वो। आप आज उसकी हनुमान चालीसा देखना कि वो कैसे हनुमान चालीसा बोलता है। आपको अगर हंसी नहीं भी आएगी ना तो हंसी ज़रूर आ जाएगी उसके हनुमान चालीसा सुन के। चलो हनुमान चालीसा सुनाओ जल्दी से सभी के लिए। पहले तो जय कृष्णा बोलो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ अब सुना दो सबको हनुमान चालीसा। सब कह रहे हैं कि बेटे को तो हनुमान चालीसा भी आती है, सुना के दिखाना है। जय हनुमान काल गुण सागर जय करी जाकर तेज बोलो थोड़ा। जय हनुमान काल गुण सागर जय करी ओके पूरी कंप्लीट सुन लिया आप सबने हनुमान चालीसा लाला की।
ये इतना अच्छे हनुमान चालीसा सुनाता है, इतना छोटा सा, इसे बोलना भी नहीं आता। और ये हनुमान चालीसा पता नहीं कहाँ से सीखी है इसने, क्योंकि मैंने भी इसके सामने कभी हनुमान चालीसा तो नहीं सुनाई है। वैसे मैं पूजा करती हुई, इसको पूजा करने का बहुत शौक़ है। मैं जब भी पूजा करती हूँ ना, सुबह को मैं जब भी उठती हूँ तो सबसे पहले पूजा ही करती हूँ मैं। उसके बाद नीचे पैर रखती हूँ पूजा करने के बाद में, यही बोलते हैं वैसे, और करनी भी चाहिए सभी के लिए, मेरे लिए भी अच्छी होती है बहुत ज़्यादा। सुबह को उठने से सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ खाट पे ही बैठ के, उसके बाद मैं कुछ करती हूँ जो भी है। तो मेरा बेटा मेरे पास सोता है ना, तो ये भी मेरे साथ पूजा ज़रूर करता है। और अगर जिस दिन मैं नहीं कर रहा हूँ ना, और ये अगर सोता हुआ रह जाता है वो बात अलग है, लेकिन जब ये वैसे ज़्यादा जग जाएगा और मैं इसे ना करवाऊँ ना, तो रोता है बहुत जल्दी कि मम्मी ने मुझसे तो पूजा करा ही नहीं है, ऐसे करके बोलता है। अब देखो, आपने सुने इसके हनुमान चालीसा कैसे बोल रहा था। ये देखो, आज मेरे बच्चों की पढ़ाई हो रही है, 6 बना रहा है लाला बैठा बैठा। क्या बना रहा है बेटू? 6 बना रहा है। अच्छा, अब ना मेरा बेटा जो है ये बहुत होशियार हो गया है और इसको 2 का टेबल भी आता है। अच्छा, सुनाएगा तू? सुनाना, इधर देखो तो मेरी तरफ। अच्छा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 7 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 18, 2 10 जा, 20। हाँ देखो, आप सबने सुना, मेरे बेटे को 2 का टेबल भी याद हो गया है और ये होशियार है। और इधर ये देखो मेरी बेटी है, ये भी पढ़ रही है। तुम क्या कर रही हो? क्या पढ़ोगे तुम? हैं? हाँ, 3 अक्षर वाले शब्द लिखोगी। मेरी बेटी भी है ना, वो भी पढ़ने में ठीक है, वो भी होशियार हो गई है पढ़ने में। आपको ये देखना, पढ़ के सुनाएगी। सुनाना बेटू, पढ़ के सुनाओ। धीरे धीरे बोलो, समझ में नहीं आ रहा है ना, आराम से बोलते हैं। ये देखो, ये 3 अक्षर वाले शब्द और भी पढ़ लेती है ये, मतलब हिंदी पढ़ना सीख गई है, तो अब ये भी होशियार हो गई है। वैसे मैं तो इन बेचारों को ज़्यादा नहीं पढ़ा पाती हूँ, क्योंकि अब खाली है इस समय, तो मैं इन्हें पढ़ा पा रही हूँ, वरना तो मैं इन्हें पढ़ा ही नहीं पाती हूँ, बहुत ही कम पढ़ा पाती हूँ। बस जो स्कूल का होमवर्क है वो ही हो जाए बहुत, मैं तो इन्हें वरना पढ़ा ही नहीं पाती हूँ, बस होमवर्क हो जाए वो ही बहुत है। होमवर्क भी तो पहले जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था मेरे हस्बैंड का, तो ये मेरा बेटा है ना बहुत छोटा था, उस टाइम पे भी इसे बहुत कुछ आता था। मैंने ABCD वगैरह बहुत छोटे से ही इसे सिखाती थी, बोलना तक नहीं आता था, और ये उस समय ABCD बोलता था। और उसके बाद में तो ये बहुत कुछ भूल गया है, अब इतना ज़्यादा नहीं आता है इसे, तो कुछ चीज़ें आती है, वरना इसको वीक्स नेम, बॉडी के पार्ट्स नेम सब आते थे। मैंने इसको बहुत कुछ सिखा रखा था, तो अब मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ। बच्चों पे तो बहुत ही कम मैं ध्यान दे पाती हूँ, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं ये ढंग से। बस ये है कि परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी हैं, मैं क्या बताऊँ आप सबको। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे भी बच्चे और सब बच्चों की तरह पढ़ लिख के कुछ बन जाएं और आगे चल के कुछ ऐसा करेंगे, कोई भी जैसे मजबूर हो, जैसे आज मैं मजबूर हूँ, और वो इन चीज़ों को समझेंगी भी बहुत अच्छे से, क्योंकि उनके सामने से ये सब चीज़ें गुजर के जा रही हैं, तो वो भी समझ पाएंगे इन सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि जो इन परिस्थितियों से और इन दर्दों से गुजर के जाता है ना, तो उनको इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रहती है, और उन्हें समझ होती है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ देखा है और झेला है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इस लायक बन जाएं कि जो उनकी माँ ने मजबूरियाँ देखी हैं, वो ऐसे किसी भी मजबूर का थोड़ा सहयोग दे सकें और वो उनकी भी कुछ हेल्प कर सकें, इस लायक वो बन जाएं, ज़्यादा नहीं तो। क्योंकि उनकी माँ ने जो मजबूरियाँ देखी हैं, मेरे बच्चे भी देखेंगे ही, क्योंकि जो चीज़, हर चीज़ उपस्थित रहती है, और उसमें जो परवरिश होती है बच्चों की, वो एक अलग ही होती है। और इस समय जो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं अपने उसी हिसाब से काम करूँगी, तो ये चीज़ तो सबके ही सामने आती है, तो बच्चे भी मेरे वही चीज़
नोटिस तो करेंगे ही, अब थोड़ा बहुत तो बच्चे समझते ही हैं और आगे चल के उन्हें इन चीज़ों का एहसास भी होगा और वो जब कोई भी परिस्थिति में होगा, कोई भी कुछ भी होगा तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि ये आगे चल के ऐसे, जैसे इनकी माँ इतनी मजबूर है इस समय और आप सबसे हेल्प मांग रही है, तो वो भी ऐसे मजबूर लोगों की सहायता करें और कुछ योगदान दें। बस मेरे बच्चे इस लायक बन जाएं और अपना भी भविष्य सुधार सकें, क्योंकि एक पढ़ना लिखना ही है जिससे कि वो कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। तो इस सब में आप सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे बहन भाई सहयोग कर भी रहे हैं जिससे कि मेरे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आशीर्वाद दें और मेरे बच्चों के लिए भी आशीर्वाद दें, जिससे कि ये आपके आशीर्वाद और दुआओं से अपने जीवन को सुधार सकें और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। धन्यवाद आप सभी की।